हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव जी के बारे में। कौन है भगवान शिव और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। कौन है भगवान शिव के माता और पिता। क्यों भगवान शिव जी को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव जी के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जब भी भगवान शिव के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में हजारों प्रश्न उत्पन्न होते हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या वे स्वयंभू हैं या उनके माता पिता भी हैं। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय देवता भगवान शिव जी हैं। वे सृष्टि के संरक्षक भी हैं। इनका कोई जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि सृष्टि की रचना से पहले भी भगवान शिव ही थे और जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी भगवान शिव ही होंगे। इनका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ है। लेकिन पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी की उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब ये संसार जलमग्न था तो भगवान विष्णु जी योग शासन में थे। तब उनके माथे के तेज से भगवान शिव जी की उत्पत्ति हुई थी और नाभि से कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई थी जिस पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव जी हमेशा योग साधना में ही रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी स्वयंभू हैं, उनका जन्म किसी से नहीं हुआ है। वे अनादि हैं। जब भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपनी अपनी शक्ति के अहंकार में आकर एक दूसरे को श्रेष्ठ बता रहे थे तो वहाँ ज्योतिमय स्तंभ के रूप में भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। जैसे ही स्तंभ प्रकट हुआ तो उसमें से आवाज आई कि तुम दोनों में से जो भी इस स्तंभ के आरंभ और अंत तक पहले पहुंच जाएगा वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनते ही भगवान ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर उसका अंत ढूंढने निकल गए और भगवान विष्णु जी वराह का रूप धारण कर उसका आरंभ ढूंढने के लिए निकल गए। काफ़ी समय प्रयास करने के बाद वो दोनों एक जगह आकर मिले और दोनों ही असफल रहे। अंत में उस स्तंभ से भगवान शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने उन दोनों की श्रेष्ठता साबित की। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया जिससे भगवान शिव जी क्रोधित हो गए और तभी अंतर्ध्यान हो गए। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को शिव जी के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि आप मेरे संतान के रूप में उत्पन्न होंगे। शिव जी ने ब्रह्मा जी की यह बात स्वीकार करी। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव जी के बारे में ध्यान आया। उनकी कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव जी उनकी गोद में प्रकट हुए। उसके बाद से भगवान शिव जी को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट होने के बाद भगवान शिव जी बहुत तेज रोने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो शिव जी ने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी को शांत करने के लिए उन्हें रुद्र नाम दिया, लेकिन वे तब भी चुप नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, लेकिन वे तब भी चुप नहीं हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम दिए। इसलिए भगवान शिव जी की अनेक नामों से पूजा की जाती है। शिव जी हमेशा माथे पर चंद्रमा, गले में नाग, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, शरीर पर बाघ की खाल तथा भस्म लगाए हुए देखे जाते हैं। लेकिन ये सभी वस्तुएं शिव जी के पास कैसे आई, तो आइए जानते हैं भगवान शिव जी के इन वस्तुओं के रहस्यमय राज के बारे में। बात करते हैं भगवान शिव के गले पर डले नाग के बारे में। इस नाग को वासुकी नाग कहा जाता है। वासुकी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हें नागों का राजा भी कहा जाता है। वासुकी की इच्छा थी कि वे हमेशा भगवान शिव के समीप रहें। वासुकी वही नाग हैं जब दानव और देवता समुद्र मंथन कर रहे थे तो इन्हें मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था और रस्सी का कार्य किया गया था। मंथन के दौरान इन्हें पर्वत पर इधर उधर खींचा गया जिससे इनका शरीर लहूलुहान हो गया था और समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, शिव जी की सहायता करने के लिए इन्होंने कुछ अंश विष का ग्रहण कर लिया था। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इन्हें अपने गले में धारण कर लिया था। तभी से वासुकी नाग अमर हो गए थे। अब जानेंगे भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान क्यों दिया था। राजा दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और एक शक्तिशाली राजा थे जो भगवान शिव जी के ससुर भी थे। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी और इनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। विवाह के समय चंद्रमा ने राजा दक्ष से वादा किया था कि वह सभी को सामान्य तरीके से रखेंगे। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद चंद्रमा का एक पत्नी के प्रति ज्यादा स्नेह हो गया जिसका नाम रोहिणी था। इससे उनकी अन्य पत्नियां उदास रहने लगी और उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से इसका विचार किया। यह बात सुनते ही राजा दक्ष गुस्सा हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम एक बड़ी ही बीमारी के शिकार होगे और 15 दिन के अंदर धीरे धीरे अंत तथा लुप्त हो जाओगे। यह श्राप सुनते ही चंद्रमा भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए ताकि उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिले। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी की भक्ति करने को कहा।
फिर चंद्रमा ने मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की कई वर्षों तक कठिन तपस्या करी। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि तुम पूर्णतः कभी लुप्त नहीं होगे। 15 दिनों तक घटने के बाद तुम फिर से 15 दिन बाद बढ़ते जाओगे। फिर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही चंद्रमा का अस्तित्व बचा है। तभी से भगवान शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भस्म के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं क्योंकि महादेव का भस्म से पुराना संबंध है। प्राचीन समय में एक ऋषि थे जिनका नाम प्रदात था। वे जंगल में कठिन साधना कर रहे थे। साधना के समय वह केवल फल और हरी घास ही खाते थे। वो इतने पवित्र हो गए थे कि जब वह जंगल में घास काट रहे थे तो उनकी उंगली कट गई, तो उससे खून की जगह हरी घास का रस निकला और पूरे ब्रह्मांड को बताने लगे कि उनसे शुद्ध इस धरती पर कोई नहीं है। तभी भगवान शिव ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए साधु वेश में अवतार लिया और उनके पास गए। तब उन्होंने बताया तो साधु वेश अवतारी शिव ने कहा कि भस्म सबसे शुद्ध है क्योंकि पत्ते भी जलने के बाद भस्म ही बनते हैं। साधु की यह बात सुनकर ऋषि समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह साक्षात भगवान शिव है। उसी समय उनका अहंकार नष्ट हो गया और भगवान शिव से माफी मांगने लगे। और तभी भगवान भोलेनाथ ने यह सिद्ध कर दिया कि भस्म ही सबसे शुद्ध है और अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण कर लिया। इसी कारण भगवान भोलेनाथ को भस्मधारी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव जी को यह त्रिशूल उपहार में दिया था। जब भगवान विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संजना की शादी सूर्य देव से की तो सूर्य देव की तीव्र गर्मी और तेज को वह सहन नहीं कर पाई और अपने पिता के पास गई और इस समस्या का समाधान मांगा। तो भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य देव को अपनी गर्मी कम करने के लिए मनाया। तभी सूर्यदेव ने अपनी गर्मी का चौथाई हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी धरती की तरफ छोड़ दिया। अगर यह प्रकाश सीधे धरती पर आकर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो तभी विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से और गर्मी को एक त्रिशूल के आकार में बदल दिया और इस त्रिशूल को भगवान शिव को अर्पित कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि त्रिशूल को केवल एक ही देवता संभाल सकते हैं और वो है भगवान शिव। भगवान शिव ही सृष्टि की विनाशकाल शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ देवताओं के अनुसार त्रिशूल के 3 सर हैं। त्रिशूल के 3 सर इस संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के वो सर के 3 नाम हैं सत, रज और तम। अब हम बात करेंगे डमरू के बारे में। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिवजी धरती पर डमरू के स्वाद ही उत्पन्न हुए थे क्योंकि जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तब इस संसार में कोई ध्वनि नहीं थी, परंतु जब माता सरस्वती प्रकट हुई तो इस संसार में ध्वनि का संचार हुआ। लेकिन इस ध्वनि में स्वर और ताल नहीं थी जिससे संगीत की उत्पत्ति बहुत मुश्किल थी। तब भगवान शिव जी ने अपने डमरू को नृत्य करते समय 14 बार बजाया था। तब इस ध्वनि से व्याकरण, संगीत के छंद और ताल की उत्पत्ति हुई। तभी से ही संसार में संगीत की उत्पत्ति हुई और माना जाता है कि भगवान शिव जी जब भी अपने डमरू को बजाते हैं तभी संसार में नई ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करेंगे नंदी के बारे में। शिव पुराण के अनुसार शिलाद मुनि एक महान तपस्वी थे, परंतु उन्हें अपने वंश परंपराओं की बहुत चिंता थी। तो उन्होंने कठिन तपस्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया था और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। शिलाद मुनि ने भगवान शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो जन्म और मृत्यु से परे हो। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह बात सुनकर शिलाद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जो बचपन से ही दिव्य शक्ति से युक्त था, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। परंतु जब नंदी को मृत्यु के बारे में ज्ञात हुआ तो वे चिंतित हो गए। वह बचपन से ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव जी ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और उन्हें अपना वाहन बना लिया। नंदी बहुत खुश हुए। इसके पश्चात भगवान शिव ने नंदी का विवाह मरुतो की पुत्री सुयशा से बड़े धूमधाम से किया था। अपने विवाह के बाद नंदी अपनी पत्नी सुयशा के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि जहाँ नंदी होंगे वहाँ भगवान शिव भी वास करेंगे। इससे हमें ज्ञात हुआ कि गृहस्थी में रहकर भी भक्ति को पूरा किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की भांग के बारे में। भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, अगर वो विष सृष्टि पर गिर जाता तो सृष्टि का विनाश हो जाता। तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विश्व को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था। लेकिन हलाहल विष इतना प्रचंड था कि उनका कंठ नीला पड़ गया था और इससे भगवान शिव के कंठ में जलन उत्पन्न हो गई थी। तब पार्वती ने भगवान शिव के कंठ की जलन को शांत करने के लिए उन्हें भांग अर्पित की, क्योंकि अर्धवेद के अनुसार भांग शरीर में ठंडक पैदा करती है। इसी कारण भगवान शिव ने भांग का सेवन किया था।
अब हम बात करेंगे भगवान शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत के बारे में। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव जी ने समाधि ली थी तो उनके तीर्थ से एक विशाल पर्वत उत्पन्न हुआ था जिसको सुमेरु कहा जाता है। परंतु देवासुर संग्राम में सुमेरु पर्वत नष्ट हो गया। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख के तेज से एक नया पर्वत बनाया और उस पर्वत को कैलाश पर्वत कहा जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। तभी से यह भगवान शिव जी का निवास स्थान बन गया और इसी वजह से आज भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। दोस्तों, तो ये है शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शिव जी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमसे कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।